हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जब से क्लास 12 के बच्चों के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की नोटिस आई है, तब से क्लास 10 के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगातार हमें मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों का क्या होगा। और बात हो भी क्यों ना, क्योंकि इन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्लास 12 के बच्चों को भी इनमें से कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बना देता हूं। और वैसे भी मैं आजकल प्रयागराज में ही हूं, इलाहाबाद आया हुआ हूं बच्चों, और आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं एक दो दिन में। जो अपडेट्स हमें यहाँ से मिलेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिनको हम सोचेंगे और चाहेंगे कि आपको हम पहुँचा सकें और उसका अपडेट आपको दे सकें। तो क्लास 10th के बच्चे करें कि सर 12th की नोटिस आई, हमारी क्यों नहीं आई। बच्चों, हर साल होता क्या था कि 12th की भी नोटिस आती थी और 10th की भी आती थी। अब इस बार एक की नोटिस तो अपलोड हो गई, लेकिन एक नोटिस अपलोड नहीं हो पाई है। तो हम तो आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए और 2 दिसंबर से चूंकि इनके फॉर्म भरने शुरू होंगे, तो 2 दिसंबर को एक बार लॉगिन करके देख लीजिएगा। अगर आपकी डिटेल्स ओपन हो रही हैं, फॉर्म भरना शुरू हो जा रहा है, तो शायद यहाँ पर वो नोटिस या तो अपलोड ना हो पाई हो या मिस्टेक से छूट गया हो। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि 2 तारीख तक का इंतज़ार कर लीजिए। बहुत सारी संभावना है कि आपकी नोटिस इसमें छुपी हुई हो या आपको भी फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। तो अलर्ट रहिएगा फॉर्म भरने के लिए। और अब ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो आप अगर फॉर्म आपका नहीं आया होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं बता रहा है, फॉर्म आपका ओपन हो जा रहा है, तो फॉर्म आप भर सकते हो। भले ही यहाँ पर नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है, हर साल इसी के साथ में आपका भी नोटिफिकेशन आता था। अब इस बार पता नहीं क्या बात है बच्चों, शो नहीं हो रहा है। और या तो कोई ऐसी बात है, वैसे सोमवार था और आज अगर उस दिन नहीं शो हुआ था तो आज इसको वेबसाइट पर शो हो जाना चाहिए था। वैसे भी अभी मैं आरओ प्रयागराज के मतलब रीजनल ऑफिस जाने वाला हूं, तो वहां से मैं इस बात को कंफर्म भी करूंगा और जो अपडेट होगा आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों, क्लास 12 के बच्चे हैं जो इसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ऐसा कैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। जब आप यहाँ इस पेज पर आते हैं बच्चों और यहाँ पर फुल सब्जेक्ट या 5-6 सब्जेक्ट वाले कॉलम में जाते हैं, जिसको प्राइवेट बच्चे फिल करेंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करेंगे, उसी में नीचे एक लाइन लिखी हुई है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हैं और उस लाइन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसी में बच्चों नीचे लिखा हुआ है, विमेन कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी कैन नॉट टेक सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स। कि ऐसे मतलब वुमेन कैंडिडेट जो कि ये सब्जेक्ट ले रही हैं उनका प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। हालांकि वो लोग होम साइंस खाली ले सकती हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल होता है। बच्चों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिल्ली में कुछ ऐसी मतलब वहाँ के लिए विशेष रूल है कि जो क्लास 10th पास कर चुकी लड़कियां हैं खाली दिल्ली की, वो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में भी परीक्षा दे सकती हैं। मतलब वो चाहें तो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दें, उनको एडमिशन लेना होगा स्कूल में, और वो ना चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकती हैं क्लास 12th में, और इसके लिए वो प्राइवेट कैंडिडेट मानी जाएंगी। तो उनके लिए दिया हुआ कि अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं, स्कूल में नहीं जा रहे, तो प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ होम साइंस अलाउड है, बाकी सभी बच्चे प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम देंगे। इसमें कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ बातें आपको और समझ लेनी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये बच्चों कि जो आपका सिलेबस होगा वो टर्म 2 का ही होगा और सिर्फ वही पढ़ना है। इसके अलावा इस साल आपका रोल नंबर चेंज हो जाएगा, नया रोल नंबर मिलेगा। पिछले साल के रोल नंबर पर आप लोग अपनी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे जो कि ऑटो जनरेटेड होगा और सीबीएसई के सिस्टम में शो कर रहा होगा। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विथ आस्क अ डाउट फीचर 24/7 और प्रैक्टिस करो विथ इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, आईपैड प्रो, OnePlus 9, iPhone 12 लैपटॉप्स। इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को
ये टेस्ट दे पाएंगे। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में इनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए यूज करो मेरा कोड GEA। आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर एक बात आप और समझ लीजिए, जब इसी में आप नीचे की तरफ जाते हैं तो पॉइंट नंबर 9 को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इसका मतलब क्या हुआ सर। मैं समझा दूं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है प्राइवेट कैंडिडेट्स कैन नॉट टेक सब्जेक्ट विच हैव लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन्वॉल्व, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल है उसको प्राइवेट कैंडिडेट नहीं ले सकते। तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ और एक लाइन लिखी हुई है कि वुमेन कैंडिडेट जो हैं वो होम साइंस ले पाएंगी। तो बच्चों प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब वो उन बच्चों से है जो डायरेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट में एडमिशन लेते हैं, मतलब जो रेगुलर की पढ़ाई नहीं कर रहे होते, मतलब वो क्लास 10th पास होने के बाद और डायरेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट बनते हैं। हमने बताया है भी आपको शुरू में ही कि ऐसा दिल्ली के बच्चों के लिए प्रावधान है, वहाँ की लड़कियाँ ये सब्जेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में ले सकती हैं। लेकिन अगर वो डायरेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एडमिशन लेती हैं उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ होम साइंस ले सकती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या ऐसे कोई सब्जेक्ट या ये सब नहीं पढ़ सकती जिसमें प्रैक्टिकल होता हो। तो इस बात को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है जो कि डायरेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर रही हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बार फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, दोबारा से आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, पोस्टल एड्रेस बहुत ढंग से डालिएगा। और यहाँ पर CBSE ने कहा है कि जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए बच्चों वो 40 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो को लेकर के और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, उसको आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो यहाँ पर देखो बच्चों, फ़ोटो का एक टाइप दिखाया हुआ है, इसी तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब फ़ोटो के ऊपर आपके सर के ऊपर स्पेस खाली होना चाहिए, अगल बगल और आपके सीने का थोड़ा सा हिस्सा फ़ोटो में विजिबल होना चाहिए। यहाँ पर साफ देखिए, साफ लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो 80% मतलब होना चाहिए, 80% सेंटर में होना चाहिए। फ़ोटो शुड बी कैप्चर्ड फ्रॉम स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द हेड, हेयर के ऊपर से थोड़ा सा लेना चाहिए और मिडिल ऑफ द चेस्ट मतलब सीने का बीच वाला हिस्सा इसमें आना चाहिए। स्माइलिंग फेस हो, रोता गाता चेहरा आपको इसमें बना के नहीं लेना चाहिए और सॉलिड कलर का बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसका ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मली चश्मा नहीं पहनते कि चश्मा आपको लगता ही है 24 घंटे पहनना है, मतलब नॉर्मली मेडिकल पर्पज़ की वजह से, तो चश्मा लगा करके फ़ोटो मत खिंचवाइएगा और पूरा का पूरा फेस आपका क्लियरली विजिबल हो, अदरवाइज़ इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब देखो बच्चों, फ़ीस का कंडीशन मैं आपको समझा दूँ क्योंकि बच्चे फ़ीस को लेकर के परेशान है कि सर फीस कैसे देंगे। देखो बच्चों, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भर रहे हो तो 1500 रुपीज़ लगेंगे 5 सब्जेक्ट के। अगर आप 6वां सब्जेक्ट भी लेकर के पढ़ाई किए हो तो 300 रुपया उसका एक्स्ट्रा लगेगा। चूँकि कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होना है नॉर्मली, तो प्रैक्टिकल की फ़ीस यहाँ पे नहीं दिखाई गई है और ये इंडिया के लिए अलग से फ़ीस दी गई है और आउटसाइड ऑफ इंडिया के लिए अलग से दी गई है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे थे जो प्रैक्टिकल में अपीयर नहीं थे या जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है और आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, आप प्रैक्टिकल में फेल हो या प्रैक्टिकल में अपीयर नहीं हो पाए थे, तो 150 रुपये प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एडिशनल लगेगा बच्चों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट में सिर्फ एक विषय की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगेगी। एक ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर आप लेट हो जाते हो, टाइम से फॉर्म नहीं भर पाते, तो 2000 रुपया लेट फीस आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं और अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते तो आप निश्चित रूप से बच्चों आपका नुकसान हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आएगी फॉर्म भरने में तो हमसे संपर्क एक बार कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में फॉर्म सबमिट मत कीजिएगा।
अब यहाँ एक और लाइन लिखा हुआ है जिसको लेकर के बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर लिखा हुआ है फीमेल कैंडिडेट्स रिजाइडिंग आउटसाइड दिल्ली आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज प्राइवेट कैंडिडेट, कि ऐसी लड़कियाँ जो बाहर रह रही हैं दिल्ली के, वो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में अप्लाई नहीं कर सकती। तो बच्चों प्राइवेट कैंडिडेट दो तरीके के होते हैं, एक जो 10th पास हुए रेगुलर और 11th और 12th में डायरेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एडमिशन ले लिया। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th फेल हो गए, 10th पास हुए या 10th में ही 2-3 बार फेल हुए या 11th और 12th में फेल हुए और एक बार फेल होने के बाद सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से दे रहे हैं, तो वो बच्चे भी प्राइवेट कहलाते हैं। तो जो फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब 10th पास होने के बाद 11th और 12th की रेगुलर पढ़ाई ना करके प्राइवेट पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है बच्चों। बाकी अगर आप एक बार फेल हो गए हैं मेन एग्ज़ाम और प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं, तो दिल्ली के हों या दिल्ली के बाहर के हों, आप ये फॉर्म भर पाएंगे। इस बात को लेकर के आपको प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए या आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है बच्चों। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके लिए हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।